हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। उसमें आगे का पार्ट हम लोग आज डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था जो कि मृदु होती है वो अपनी कज़न्स के यहाँ पे जाती है तो वो वहाँ पे बिल्ली मिलती है और कुछ रवि उसके बारे में बताता है तो वो हंसने लग जाती है कि कैसी लग रही है बिल्ली, एक लॉयन होता है उसके जैसी लग रही है। देखो, थिंक आई एम जॉकिंग, जैसे कि वो जॉक कर रहा है वो वैसे हंसने लग जाती है। कौन? मृदु। वेल जस्ट वेट, तुम इंतज़ार करो, आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। कि रवि कहता है कि मैं तुम्हें जान चुका हूँ कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? कि तुम्हें नहीं पता, शायद तुम महाबलीपुरम के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हो। ही सेड maestrely, well, when our class went to महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास, वो अपने कुछ अजीब सा, मतलब कि खुद को बिल्कुल अजीब सा करके बताता है कि जब मेरी क्लास महाबलीपुरम में गई थी तो आई एम शोड ए स्टैचू ऑफ हिज था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि वो बताता है कि हाँ, मैं वहाँ पे, हमारी क्लास वहाँ पे गई थी घूमने के लिए, जब मैंने महाबलीपुरम का स्टैचू देखा था। वो ऐसे था करके बोलता है। फैक्ट इज़ महेंद्र हेयर इज़ descended from that very same Asian cat। कि जहाँ पे महेंद्र था उनके पास भी, उनकी पीढ़ी में भी सेम ऐसी ही कैट थी। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिक स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लॉयन। कि ये एकदम से क्या है कि जो लॉयन है उसकी बिल्कुल रिश्तेदार लगती है, मतलब कि ये मतलब रिलेटिव है, उसके जैसे ही है, किसी भी प्रकार से हम इसे लॉयन से अलग नहीं मान सकते हैं। द पल्लवा लॉयन, एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डेंसिटी, रवि वेंट on walking around the bitterberry bushes, waving a twig up and down, his eyes sparkling। कि रवि ऐसे घूमता घूमता ये बोल रहा था कि ये बिल्कुल लॉयन से अलग नहीं है, बल्कि उनकी पीढ़ी से किसी प्रकार से क्या है, रिलेटिव है। और वो बताता है कि जैसे कि लॉयन था, पल्लवा जो लॉयन था, उनका जो एल्बम, मतलब कि उनका जो चिन्ह है वो पल्लवा डेंसिटी पे, मतलब कि वहाँ पे उनका साइन बना हुआ है। किसका? लॉयन का साइन बना हुआ है। ये वो घूमता घूमता बिटर बेरी बुश के पास घूमता घूमता ये बात किसको बता रहा था? मृदु को बता रहा था। हिज आइज स्पार्किंग, उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी। दिस कैट इज ए डेस्टेंडेड ऑफ नॉन अदर द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे just remind you, they worship cats in ancient Egypt। मतलब कि वो क्या कहता है कि ये जो कैट है वो महाबलीपुरम से बिल्कुल रिलेटेड है, और जो महाबलीपुरम की जो कैट है वो, ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है ये उसके जैसी, मतलब कि उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम इसको उसकी जैसे ही बता सकते हैं कि अब, और जो ये ऋषि कैट थी उसकी पहले की यानी पहले इजिप्ट में क्या की जाती थी, उसकी पुराने ज़माने में हिस्ट्री में उसकी पूजा की जाती थी। किसकी? ऋषि कैट की। इजिप्ट में क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी, वर्शिप की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, वो किस प्रकार से अपनी, मतलब कि जो रवि है वो बता रहा था, अपनी आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा क्या पसंद कर रहा था, प्यार कर रहा था अपनी आवाज़ से। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु एक तो दूसरे की तरफ देख रहे थे। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। कि
मृदु पूछती है, मृदु डिमांड करती है, वाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, तुम इसके लिए क्या करते हो। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज descended from the Egyptian cat good no goodness basset yeah it's it so कि वो बोलता है कि इसकी कि ऐसी जो कैट थी ये बहुत क्या है, लॉयल कैट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कीमती कैट है। वो अपनी कैट के बारे में बताता है और इंजेप्शन की तरह इसको मानता है इस कैट को, और ऐसे बोलता है ये कोई हमारे यहाँ पे भी हम इसकी पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं कि ये कोई देवता से कम नहीं है, ऐसा वो बोलता है। वेल वन ऑफ द डिस्केंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेंस वॉज ए stowaway in one of the Pallava ships and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is Ravi. Frustrated his twin at Mahendra MP Punya here was he struck very pleased with himself। कि वो बताता है कि एक बार क्या हुआ था, महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट थी वो महेंद्रा की शिप में घुस गई थी, वन ऑफ द पल्लवा शिप, जो महेंद्रा पल्लवा थे उनकी शिप में घुस गई थी ये कैट, और तो भी इस कैट को बहुत अच्छा माना गया है। और किस प्रकार से, और जो रवि है वो वहाँ से वो इस महेंद्र यानी जो कैट थी उसका नाम महेंद्र था, इनकी रवि की जो कैट थी MP पूनिया बोलता है कि वो यहाँ पे आ जाओ, उस कैट को लेते हुए और अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए, आनंद महसूस करते हुए उसको लेकर आता है। वॉप एक करके लेके आता है, किसको अपने पास में लेके आता है, किसको, MP पूनिया को, जो कि उसकी कैट है। Mahendra looked up alarmed. He just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। वो जैसे ही महेंद्र पूरा देखता है, जैसे ही महेंद्रा है जो वो देखती है कि उसको बहुत ही ज़्यादा, महेंद्रा को जैसे ही वो देखते हैं तो महेंद्रा क्या करती होती है, कोकोनट की शेल के नीचे अपने पंजों से खुजला रही होती हैं, कौन, वो कैट। बट वूज देन द रवि एफुल वॉफ एक् वॉज एन एच फ्रॉम द विंडो। उसे रवि को बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, विंडो की उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वॉट ए वेड साउंड, ये कैसी आवाज़ है। इफ़ मृदु वाज स्ट्रेल्ड, मृदु पूछती है, MP पूनिया वाज फ्राइडेड आउट ऑफ हिज वेट्स, कि जो MP पूनिया मतलब कि जो वो बिल्ली है, कैट है, वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है, घबरा गई होती है। हियर स्ट्रेनिंग ऑन एट ही बाउंस्ड अप द स्क्वाड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज डेट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। वो जो बिल्ली है वो ऊपर चढ़ जाती है, किसके ऊपर, जहाँ पे रेड चिलीज सूखने के लिए रखी हुई है उस पर चढ़ जाती हैं, डरती ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट। ही ट्रिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ ही हाउड मिस्ट्रेबली। वो बहुत ही ज़्यादा, वो अपने आप को चिलीज में छुपाने का प्रयास करती है और म्याऊ बोलती है, और ऐसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रही है, कौन, MP पूनिया, मतलब कि उनकी कैट। The preaching went on and on. What's that noise? said मृदु। मृदु बोलती है, किस प्रकार की इतनी गंदी सी आवाज़ किस प्रकार की सुनाई दे रही है, क्या आवाज़ है। That's Lily learning to play the violin, grunted रवि। जो रवि है वो बताता है कि ये लिली है, लाली है हमारे पास में, जो कि वायलिन बजाना क्या कर रही है, सीख रही है, क्या, वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न एनीथिंग, उसे ये कभी नहीं आएगा
The music master just gone up playing like a train which is on well Lily all the time drilling, going completely off track. कि जो लिली है जो लिली का मास्टर सिखाने वाला उसको बहुत ही तेज़ी से बहुत ही जल्दी जल्दी बिल्कुल सिखाया जा रहा है बट लिली को कुछ भी लिली उस चीज़ को कुछ भी समझ नहीं पा रही है और लिली को ये कभी भी बजाना नहीं आएगा क्योंकि वो उसको बहुत ही कम समझ में आता है। ऐसा ही रवि लिली के बारे में बताता है कि ये आवाज़ उसी की आ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था जो कि कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।